सामाजिक समरसता इस देश की पहचान। जीत सिंह खरवार, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति में आदिकाल से सामाजिक समरसता एवं सद्भाव परिलक्षित होता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सांस्कृतिक विरासत है। यह देश राम और कृष्ण की धरती है। राम ने शबरी का जूठा बेर और कृष्ण ने विदुर के घर साग रोटी खाकर समरसता एवं प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह बातें सामाजिक संस्था प्रबुद्धजन काशी न्यास द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति में सामाजिक समरसता विषयक संगोष्ठी एवं समान समारोह में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार ने बतौर मुख्य अतिथि कहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज का महाकुंभ सामाजिक समरसता का सबसे सुंदर और प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक साथ सभी जाति सभी वर्ग के लोग संगम पर डुबकी लगा कर रहे हैं और कुंभ क्षेत्र में कल्पवास में एक साथ भजन भाव करते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य वक्ता श्रवण सिंह गौर ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन संस्कृति की मूल भावना है। संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। हम सभी को यह बातें स्मरण रहनी चाहिए। देश विरोधी ताकतें सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है। मैं प्रबुद्धजन काशी का जो है कोषाध्यक्ष हूँ। सर क्या कहेंगे, सम्मान समारोह हो रहा है और सनातन धर्म को लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन है आपके संस्था की ओर से। देखिए, सम्मान समारोह एक उद्देश्य ये है कि समाज में बहुत सारे विधा के लोग जो हैं वो उनका जो बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनको सम्मानित करने का भी हम लोग का दायित्व बनता है। दूसरी बात, ये सामाजिक समरसता को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज को एक होकर के रहना चाहिए। जब तक हम लोग एक रहेंगे तभी हम लोग नेक रहेंगे। जैसा कि भी उन्होंने कहा कि भी हम चाहते हैं सरकार की मंशा के अनुरूप एक हफ्ते लॉकडाउन लगा दें। तो एक हफ्ते अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो कई चीज़ें प्रभावित होंगी, यातायात व्यवस्था प्रभावित होंगी, व्यापार प्रभावित होंगे। क्या जायज होगा? होना चाहिए कि लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना ये समय की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर जरूरत होगी तो लगाना चाहिए, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाना चाहिए। नहीं, आपको कल सर ने कहा कि होना चाहिए, पानी साफ हो जाता है, वो क्लाइमेट साफ हो जाते हैं। हाँ। तो क्या होना चाहिए? अगर जरूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए प्रकृति अगर आराम देंगे तो प्रकृति भी हमको वापस करके बहुत सारी चीजें देती है। अभी देखिए कोरोना के बाद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना अच्छा से जा रहा है, खेती इतनी अच्छी, इस साल धान की जो उपज कितनी अच्छी हुई है। कहीं न कहीं जब इंडस्ट्री बंद होते हैं तो उसका एक पॉजिटिव दूसरे पहलू से सोचिए तो उसका भी असर पड़ता ही है। रितेश जी, एक है तो सेफ है की बात आप अभी आप कर रहे थे और इस समय विशाल महाकुंभ चल रहा है। इसमें कुछ साधु संतों का मांग था कि मुसलमान को दुकान यहाँ पे लगाने से रोका जाए। इस पे आपको क्या लगता है कि ये जो मांग उठी थी ये क्या हिंदू मुस्लिम को एक रख पाने के लिए सही है? देखिए, ये श्रद्धा का कुंभ है। जिसका श्रद्धा है वही उस कुंभ में स्नान करे, वही उस कुंभ में व्यापार करे। जिसका श्रद्धा नहीं है कि कोई मतलब नहीं बनता है भीड़ वहाँ जाने के लिए। क्या कहेंगे, सम्मान समारोह है अंतिम एक किन लोगों के लिए है और क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से? ये सम्मान बताया, जैसे मैंने बताया कि ये सम्मान जो है उन प्रतिभा के धनी लोगों का है जो समाज में अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और काशी वासियों से मेरा यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ सर, अपना परिचय दें। डॉक्टर संजय सिंह गौतम, अध्यक्ष प्रबुद्धजन काशी न्यास। आज डॉक्टर साहब, प्रबुद्धजनों का आयोजन हो जा रहा है, इसमें कितने प्रबुद्धजन आए हुए हैं? लगभग 100 की संख्या में प्रबुद्धजन आए हुए हैं। और इसमें चीफ गेस्ट कौन से हैं? हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जीत सिंह खरवार जी हैं, जो उत्तर प्रदेश ST आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान श्रवण सिंह गौड़ जी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक हैं और प्रखर वक्ता हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो आज के सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें किन लोगों को सम्मान सर आप लोग दे रहे हैं, और ये जो विषय है सनातन धर्म को लेकर के सर उस पर एक ठो संक्षिप्त अपना बताएं क्या है? देखिए, 2 कार्यक्रम है। एक तो संगोष्ठी है सनातन संस्कृति में सामाजिक समरसता। इस देश के कुछ कुत्सित इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में कुछ गलत लिखा, कुछ गलत पढ़ाया। उसके पीछे उनकी अपनी गंदी मानसिकता रही, गंदी सोच रही है।
बार बार ये बताने का प्रयास किया हिंदू समाज, सनातन समाज छिन्न भिन्न रहा, जातियों में बटा रहा, जाति विभेद रहा, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। हमारे सनातन संस्कृति में कहीं कोई भी भेद नहीं था। भगवान राम निषाद राज को गले लगाए, शबरी के जूठे बेर खाए, दुर्योधन के यहाँ भोजन पकवान नहीं खाया, योगेश्वर कृष्ण ने विदुर के यहाँ भोजन किया, साग रोटी खाए। तो ये हमारी संस्कृति रही है, लेकिन इतिहास गलत पढ़ाया गया, गलत लिखाया गया। उन गलत इतिहासकारों से बचाने के लिए, उनके जो गलत तथ्य हैं उससे बचाने के लिए ये आज संगोष्ठी आयोजित की गई। दूसरी बात सम्मान समारोह की रही, तो ये ऐसे लोगों का सम्मान आज किया जा रहा है जो समाज में अपना, जिसको कहते हैं ना, सर्वस्व न्यौछावर करके, अपने को दांव पर लगा करके उन्होंने सेवा किया है। पर समाज की दृष्टि गई नहीं वहां कि ये भी सम्मान के पात्र हैं। लोग मानते हैं कि इन्होंने बड़ा काम किया, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम आज बड़े मंच पर उनको सम्मानित कर रहे हैं ताकि सम्मान का भी सम्मान बढ़े। डॉक्टर साहब, प्रबुद्ध जन काशी गठन का प्रेरणा उद्देश्य पे हल्का सा प्रकाश सर डालें कि मेरे व्यूवर्स को सर प्रबुद्ध जन काशी का रहस्य समझ में आवे। संस्था देखें, ये जो प्रबुद्ध जन काशी राष्ट्रवादी विचारकों का एक समुच्चय, एक संगठन है जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, न्यायविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें शामिल हैं। और युवा के अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर हम कभी कोई बात कहना चाहें तो उस पर मजबूती से उठा सकें। अभी कोरोना काल आया, हम सब लोगों ने आपस में तय किया, आप देखे होंगे लॉकडाउन जो हुआ था, ऐसी आपदा आई थी, उस आपदा कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन उस लॉकडाउन का जो रिजल्ट रहा है कि हमारे आसमान बिल्कुल साफ हो गया, हमारी नदियां साफ हो गई जी। उस लॉकडाउन के कारण हमारा आसमान बिल्कुल साफ था, हमारी नदियां साफ हो गई, नदियों का पानी आचमन योग्य का ऑटोमेटिक। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग सरकार से ये मांग करें कि साल में 1 सप्ताह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। ठीक।